नमस्कार। मैं मुकेश सर आज सुबह उपस्थित हूं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर, क्योंकि सबको ज्ञात है कि बीते रात्रि उनका निधन दिल्ली में हो गया है। तो उन्हीं से संबंधित आज मैं काफी दुखी हूं, क्योंकि हमने एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े अर्थशास्त्री को हमने खो दिया। वे एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसने अपना सही रास्ता पकड़ा था, और उससे पूर्व के इनके कार्यकालों को अगर देखें तो ये वित्त मंत्री रहते हुए भारत को आर्थिक संकट से उबारने का काम किया था। तो आज हम इनके समस्त जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। वीडियो छोटा होगा, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम से, व्यक्तित्व से, इनका जन्म 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पंजाब प्रांत पाकिस्तान में हुआ था। पंजाब पाकिस्तान। लेकिन आजादी के बाद इनका परिवार इंडिया आ गया, यानी भारत में आके बस गए, और इनकी मृत्यु आज रात 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली में हो गया, और 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की गई है। और 92 इयर्स यानी 92 साल सफल जीवन के बाद उनकी मृत्यु हुई है। 92 साल के उम्र में हमने एक धरोहर खो दिया है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद में इन्होंने स्थानीय पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर यानी एमए की डिग्री हासिल की। फिर बाद में ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, कैम्ब्रिज लंदन, जहां से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने शोध किया, है ना, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, जिसको हम लोग डीफिल कहते हैं। और उस शोध यानी उनकी जो पुस्तक थी इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, अर्थात हम देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, कैसे मजबूत हो सकता है, अर्थात इस पुस्तक में उन्होंने लिखा। और इसी में पहली बार व्यापार नीति जो भारत की थी, इन्होंने सटीक आलोचना किया। उन्होंने पूरा भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें उसमें लिखी, जिसमें ये बात लिखी थी कि आजादी के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों हो रही है। और उसी में उन्होंने यह कारण बताया था कि जब तक विदेशी कंपनी नहीं आएगी, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा,
तब तक भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती है। अब इनके 90s के पहले जो भी प्रधानमंत्री हुए वे भारतीय विदेशी कंपनियों को भारत में आने की इजाजत नहीं देते थे, क्योंकि एक बार कंपनी आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो 200 वर्षों तक भारत में शासन करके चला गया। इस लिहाज से भारतीय प्रधानमंत्री ये हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि हम लोगों ने विदेशियों के दंश बहुत झेले हुए थे। कभी पुर्तगाल, फ्रांस, डच, डेनिश, ब्रिटिश, मुगल, अरब का आक्रमण, यानी लगभग विदेशियों के चंगुल से हम कभी उबड़े नहीं थे। और पहली बार 1947 में हम विदेशियों से मुक्त हुए थे और प्रधानमंत्री की सोच थी कि हम राष्ट्रीय व्यापार नीति को ही बढ़ावा दें, अंतर्राष्ट्रीय में नहीं जाए, लेकिन यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो रहा था। तो इनकी जो पुस्तक थी इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, ये बातें उसमें थी। और अपनी अध्ययन पूरी करने के बाद में ये पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापक का कार्य किए, साथ ही दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये प्राध्यापक रहे। ये राजनीति में अपना इंटरेस्ट नहीं रखते थे, लेकिन एक योग्य होने के कारण इनको बार बार राजनीति की तरफ लाया जाता था। इसके साथ ही ये संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुके थे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये व्यापार और विकास सम्मेलन के सलाहकार रह चुके थे। यानी इनकी ख्याति जो थी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे थी। इसके अलावा जो साउथ कमीशन के सचिव भी रह चुके थे जेनेवा में 1987 से लेकर के लगभग 1990 तक। 1987 से 90 तक ये जेनेवा में साउथ कमीशन के सचिव के रूप में कार्य किए थे। 1972 में वित्त मंत्रालय के सलाहकार, 1972 वित्त मंत्री या मंत्रालय में सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया। फिर 1985 जिस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने योजना आयोग का उपाध्यक्ष इनको बना दिया अपने प्रधानमंत्रित्व काल में। और 90 में ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हो गए। 1990 प्रधानमंत्री के सलाहकार हुए। और जान के हैरानी होगी कि एक विद्वान को हमेशा विद्वान मित्र की आवश्यकता होती है। और 90-91 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, और नरसिम्हा राव बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुत ही कुशल और विद्वान व्यक्ति थे, और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में इनके जो योग्यता थी उनको अपने उपयोग में लाने के लिए इनको वित्त मंत्री बनाया। 1991 में वित्त मंत्रालय इनको दिया गया, जबकि ये ना लोकसभा से कहीं चुने गए थे, ना ही राज्यसभा से चुने गए थे। यानी राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं था।
फिर इनमें ऐसा कौन सा गुण देखा गया कि इनको वित्त मंत्रालय दिया गया? तो कारण था कि ये 1982 से लेकर 1982 से लेकर 1985 तक जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और राजीव गांधी भी, क्योंकि एक साल राजीव गांधी भी, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये गवर्नर रह चुके थे और गवर्नर रहते हुए इन्होंने वित्त मंत्रालय को यानी भारतीय करेंसी को एडजस्ट करने का काम किया था। यही गुण जो है पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा मनमोहन सिंह को अपने तरफ खींचा गया, क्योंकि ऐसे कुशाल और इकोनॉमिस्ट की आवश्यकता उन्हें थी जो भारत की लचर अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ला सके। तो उनको वित्त मंत्रालय दिया गया और जब न लोकसभा चुनाव कहीं से जीते थे न राज्यसभा, ऐसे में असम से उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लौटा दिया। 1998 से 2004 इनको राजनीति के यानी 90s में इनकी राजनीति में एंट्री करा ही दी गई और ये विपक्ष के नेता के रूप में रहे। विपक्ष के नेता उस समय बड़ी संजोग है कि बहुत ही एक गरिमाई प्रधानमंत्री पक्ष में भी थे, अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह विपक्ष में बैठे थे और दोनों भारत के हीरे, एक पक्ष में एक विपक्ष में, लेकिन दोनों ने भारत के हीरे थे, इसलिए किसी तरह का विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। संसद में दोनों एक दूसरे का समर्थन करते थे, हमेशा अच्छी नीतियों के सलाहकार रहेंगे। और 99 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में एकमात्र ये लोकसभा चुनाव लड़े और इस लोकसभा चुनाव में वे हार गए। मात्र अपने जीवन में एक बार ही इन्होंने लोकसभा का दक्षिण दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन ये चुनाव हार गए। फिर राज्यसभा सांसद के रूप में ही इन्होंने कार्य किया और 2004 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी यानी बहुमत आया, तो 2004 के बहुमत में उसी समय यूपीए का गठन हुआ था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और उस गठबंधन के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना गया और सारा देश अचंभित रह गया, क्योंकि सोनिया के समर्पण ने मनमोहन सिंह ऐसे योग्य और कुशल नेतृत्वकर्ता को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। आप सोच सकते हैं कि बिना प्रधानमंत्री के चेहरे के चुनाव तक नहीं होता है, और एक ऐसा चुनाव जो बिना चेहरे का हुआ था और सबको ऐसा एहसास था कि सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन अपने स्वार्थ को त्यागते हुए, या हो सकता है कि उनकी जो भूतकाल रहे हैं, उनका जो पास्ट बीता था, उनसे सबक लेते हुए उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं साबित किया और फिर से एक बार भरोसा जताते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के प्रधानमंत्री कमान संभाली गई और उन्होंने सकुशल या सफलतापूर्वक अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया
और 5 साल का ही नहीं, फिर जो अगला चुनाव हुआ उसमें भी 5 साल के लिए फिर से प्रधानमंत्री चुने गए। इस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में ये प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने लगभग 2 कार्यकाल 5-5 साल का पूरा किया, वो भी निर्विवाद। तो उनके निधन से पूरा देश आज शोक मना रहा है। हम भी उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ताकि वैसे व्यक्तित्व के धनी, देश की आर्थिक स्थिति से उबारने वाले महान इकोनॉमिस्ट, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त करे और उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। धन्यवाद।